Hello everyone, I am Shilpi. In this lecture, we will discuss multiplication of a monomial by a binomial and by a trinomial. किसी भी मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन हम बायनोमियल से कैसे करेंगे और ट्राइनोमियल से कैसे करेंगे. So let us see. यहाँ पर पहले बायनोमियल का देखते हैं. हम मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बायनोमियल के साथ, ठीक है. तो यहाँ पर a इंटू बी प्लस सी, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम पढ़ते आ रहे हैं 4th क्लास से, सॉरी 6th क्लास से आपने पढ़ा होगा. तो a इट इज अ मोनोमियल, सिंगल टर्म है, मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी. ये क्या है? बायनोमियल, बिकॉज देयर आर टू टर्म्स. तो मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन हो रही है बायनोमियल के साथ, ठीक है. अब जब भी हमें इस तरह का कोई भी मल्टीप्लिकेशन करना हो, चाहे वो मोनोमियल हो, बायनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल हो, सेम कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा. वो कॉन्सेप्ट क्या है? Whenever you will open the bracket, okay, तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही टर्म है, तो हर टर्म की हर दूसरे ब्रैकेट के टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी. कैसे? a है यहाँ पर, तो a की मल्टीप्लिकेशन एक बार b के साथ होगी और a की मल्टीप्लिकेशन एक बार c के साथ होगी, ठीक है. तो a की मल्टीप्लिकेशन एक बार b के साथ होगी, तो क्या बन गया? a इंटू बी. फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया. फिर a की मल्टीप्लिकेशन अगली बार किसके साथ होगी? c के साथ. तो इट इज a इंटू सी. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके, एक एग्जांपल्स देखते हैं. सपोज मोनोमियल मेरे पास है 2x. मोनोमियल में तो सिर्फ एक ही टर्म होगी, है ना. इसको हम मल्टीप्लाई करना है बायनोमियल के साथ, कोई भी एक बायनोमियल. सपोज मैंने ले लिया y प्लस 5, ये बायनोमियल हो गया, ठीक है. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इसकी मल्टीप्लाई पहले y के साथ होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी, ठीक है. तो 2x इंटू वाई, ये हो गया 2x इंटू वाई. बीच में प्लस का साइन है तो साइन हमने सेम एज इट इज लगा दिया. फिर इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी, तो 2x इंटू 5. तो 2x इंटू वाई कितना हो गया? 2xy प्लस 2x इंटू 5, 2 इंटू 5 10 हो गया. x एज इट इज रहेगा तो ये हो गया 10x. दिस विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है. इसी तरह से अगर यहाँ बायनोमियल की जगह ट्राइनोमियल हो, 3 टर्म्स आ जाए, तो एक और टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी सेम वे. ओके, तो a की मल्टीप्लाई पहले b के साथ, फिर a की मल्टीप्लाई c के साथ और फिर a की मल्टीप्लाई d के साथ. और साइन जो बीच में दे रखे है वही आएगा, ठीक है. तो कैसे हो जाएगा? ये पहले a की मल्टीप्लाई b के साथ, तो ये हो गया a इंटू बी, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया. फिर a की मल्टीप्लाई c के साथ, ये हो गया a इंटू सी, फिर प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया. फिर a की मल्टीप्लाई d के साथ, तो a इंटू डी हो गया प्रोडक्ट. एग्जाम्पल से देखते हैं. सपोज वी हैव 2x स्क्वायर, ये मोनोमियल हो गया. और ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म वाला हमें लेना है, तो ले लिया x प्लस वाई प्लस 2, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी x के साथ, फिर होगी y के साथ और फिर होगी 2 के साथ. तो 2x स्क्वायर इंटू x प्लस 2x स्क्वायर इंटू y प्लस 2x स्क्वायर इंटू 2. ओके, इसे सॉल्व कर लोगे, ये हो गया 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 4x स्क्वायर. तीनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व कर लिया, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है. यू गॉट द प्रोडक्ट. So like this you have to solve. Now let us discuss some questions of the exercise. कुछ questions देख लेते हैं. First question we have here. I am discussing one part. I am discussing the main questions only, in which you might face problem. Rest of the questions you have to try yourself. So the first one, 8 part I have taken. You have to find the product. So again हमारे पास 2/3xy ये क्या है? मोनोमियल है. एंड x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर क्या है? बायनोमियल है. ओके,
सो इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ और फिर इसकी मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म के साथ। तो वैसे लिख देंगे हम, इट इज इक्वल टू 2/3xy इंटू पहली टर्म क्या है x² y, फिर बीच में वी हैव माइनस साइन, तो वो साइन एज इट इज आएगा, प्लस नहीं आएगा, अब यहाँ पर माइनस है सो वी विल पुट माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई xy² के साथ, तो ये हो गया 2/3xy इंटू xy²। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये हो गया 2/3x इंटू x², कितना बन गया, पावर्स ऐड हो जाएंगी, दिस इज x³। सिमिलरली y इंटू y, पावर्स विल बी एडेड, इट इज y²। ये माइनस का साइन हमने एज इट इज लगा दिया, फिर सेकेंड ब्रैकेट में नंबर्स कांस्टेंट टर्म, अगर आप कोफिशिएंट देखो तो ये क्या है 2/3 कोफिशिएंट, देन x and x powers will be added, this will become x², y into y², powers will be added, this will become y raised to the power 3. So this is the product. Clear? Then we have one more question. Simplify. Sixth part I have taken. You have to simplify this. तो यहाँ पर if you pay attention, the first one, ये क्या है, मोनोमियल की मल्टीप्लाई हो रही है बाइनोमियल के साथ, तो a³ की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ और एक बार a² के साथ, ठीक है। इन द सेम वे -2b की मल्टीप्लाई एक बार a³ के साथ, एक बार a² के साथ। सिमिलरली 3a² की मल्टीप्लाई a³ के साथ, फिर एक बार -b के साथ, ओके। So this will become a³ into 2b, इन दो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा, फिर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, फिर इसकी मल्टीप्लाई a² के साथ, तो दिस इज a³ इंटू a², ठीक है। अब यहाँ पर -2b की मल्टीप्लाई, एक माइनस का साइन लगा हुआ है यहाँ, ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस का 2b, ठीक। -2b की मल्टीप्लाई a³ के साथ, तो प्लस -2b इंटू a³, फिर प्लस -2b -2b इंटू a², बीच में माइनस का साइन था तो माइनस एज इट इज लगा दिया, फिर -2b की मल्टीप्लाई a² के साथ, ठीक है। फिर सिमिलरली हियर दिस विल बी 3a² इंटू a³ -3a² इंटू b। अब इन सारे ब्रैकेट्स को हम सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, सो दिस विल बिकम 2a³ माइनस a³ इंटू a² a⁵ -2b इंटू a³, ये माइनस का आएगा एंड दिस विल बी 2a³b, यहाँ माइनस इंटू माइनस इट विल बिकम प्लस, so plus 2a²b plus 3a⁵, यहाँ पर a⁵2 into a⁵3 powers will be added, then minus 3a²b, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट आया। अब इसमें क्या हम कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक टर्म्स अगर हम एक साथ ले लें तो लाइक टर्म्स एक साथ लिखते हैं, 2a³b, ये हमने एक टर्म लिखी, अब a³b वाली और कोई टर्म है, ये है, तो दिस इज -2a³b। फिर सेकेंड टर्म पे आते हैं, -a⁵5, a⁵5 वाली और कोई टर्म है, यस इट इज 3a⁵5, ओके। फिर नेक्स्ट टर्म पे आते हैं 2a²b, a²b वाली और कौन सी टर्म है, -3a²b, ओके। तो यहाँ पर वेरिएबल a³b इट विल रिमेन एज इट इज, 2 - 2 इज 0, तो ये क्या बन गया 0, ये दोनों टर्म्स हमारी कैंसिल हो गई।
फिर -5 माइनस ए रेज़ टू द पावर 5 एंड प्लस 3a रेज़ टू द पावर 5, तो ये क्या बन गया 2a रेज़ टू द पावर 5। फिर प्लस a स्क्वायर b है यहाँ पर, और 2 minus 3 will become -1, तो माइनस का a स्क्वायर b। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, multiply this by this and verify the result for x is equals to 2 and y is equal to 1। तो पहले तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, so first we will find the product which is equal to 2 by 3 x cube y cube multiplied by 3x minus 15y। So again the same thing, when you have to multiply, first we will multiply it with first term, then we will multiply it with second term, okay? So we have 2 by 3 x cube y cube into 3x, माइनस का साइन है बीच में तो ये एज इट इज आ गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई 15y के साथ करेंगे तो इट इज 2 by 3 x cube y cube into 15y। ओके, सो यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 x cube into x, ये बन गया x raised to the power 4 and this is y cube माइनस यहाँ पर हमारे पास 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 into 5 बन गया 10, x क्यूब, x की और कोई टर्म नहीं है तो इट इज x क्यूब, y क्यूब इंटू y, तो ये बन गया y raised to the power 4। ओके, सो दिस इज द प्रोडक्ट। नाउ वी हैव टू वेरीफाई इट, तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, LHS और RHS जो प्रोडक्ट हमें निकालना था और जो हमारा आंसर आया, दोनों में x और y की वैल्यू पुट करके उसे वेरीफाई कराना है। तो वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट वी विल टेक LHS। LHS क्या था हमारा, ये 2 by 3 x cube y cube into 3x minus 15y। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी 2 by 3, x कितना है 2, तो यानी कि 2 raised to the power 3 इंटू y कितना है -1, तो -1 raised to the power 3 इंटू यहाँ पर 3 इंटू x 2 minus 15 इंटू y कितना है -1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया माइनस का 2 by 3 इंटू 8, यस इतना ही आएगा, देन मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 15, तो ये बन गया माइनस का 16 by 3 इंटू 15 प्लस 6 इट इज 21, 3 7 21, ये हो गया माइनस का 42 और 112, माइनस का 112। RHS सॉल्व करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट आया उसमें पुट करके देखते हैं। प्रोडक्ट क्या आया था ये, तो इट इज 2 x raised to the power 4 y cube minus 10 x cube y raised to the power 4। इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज x और y की, तो 2 इंटू x कितना है 2 raised to the power 4 minus 1 raised to the power 3 minus 10 into 2 raised to the power 3 into minus 1 raised to the power 4। तो ये हो गया 2 raised to the power 4 is 16, 16 2 जा 32, ये हो गया माइनस का 32 और माइनस 10 इंटू 2 raised to the power 3 हो गया 8, तो ये हो गया 80। सो दिस इज 2 11 माइनस 112 माइनस 112, तो हमारे RHS एंड RHS इक्वल आ रहे हैं, देन इट इज वेरीफाइड। ओके, सिमिलरली लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट। हियर वी हैव टू सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी इसके प्रोडक्ट में से हमें इसका प्रोडक्ट सबट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट वी विल राइट इट इन द फॉर्म, हमें क्या करना है 5a इंटू 2a माइनस 3c प्लस b में से सबट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन लगा दिया। ये सबट्रैक्ट करना है तो वी विल पुट
2a into a minus 3b plus 5c. ओके, सो अगेन मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं फिर से बता रही हूँ, वी विल फर्स्ट मल्टीप्लाई इट विद फर्स्ट टर्म, देन बाय सेकेंड टर्म, देन बाय थर्ड टर्म. यहाँ पर भी बाहर मोनोमियल है, तो मोनोमियल की टर्म्स को फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. तो व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, यू नो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट साइंस विल बी रिवर्स, सारे साइन चेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन. तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो उसके लिए हम इसे पहले लिख लेते हैं ब्रैकेट में. व्हेन वी विल ओपन दिस स्क्वायर ब्रैकेट देन द साइन विल बी रिवर्स्ड. ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे और साइन भी देखेंगे, तो देयर आर चांसेस ऑफ मिस्टेक्स. तो आई हैव टेकन इट सेपरेटली इन स्क्वायर ब्रैकेट. Now this will be 5a into 2a minus 5a into 3c plus 5a into b. See, I am writing the sign accordingly. 5a into 2a, फिर माइनस का साइन था, 5a into 3c, फिर प्लस का साइन था, प्लस लगाया, 5a into b. In the same way, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में, अब स्क्वायर ब्रैकेट जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें बाहर वाले माइनस साइन से अभी कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो 2a into a, दिस इज 2a into a minus 2a into 3b plus 2a into 5c, square bracket closed. Now we will solve these small brackets. 5 into 2 10, a into a square. Okay, 5 3s are 15, a into c, ac. a और c को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ac ऐसे एज इट इज लिख दिया. सिमिलरली प्लस 5ab माइनस, अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचा, 2a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 10ac, 10a स्क्वायर माइनस 15ac प्लस 5ab माइनस. अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, पूरे से सॉल्व कर लिया. नाउ वी विल ओपन द स्क्वायर ब्रैकेट. नाउ बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन ऑल द साइंस विल बी चेंज्ड. तो प्लस का 2a स्क्वायर है अंदर, आफ्टर रिमूविंग द ब्रैकेट इट विल बी नेगेटिव. सिमिलरली प्लस 6ab माइनस 10ac. Now we will take like terms together. a square और a square वाली टर्म 10a square minus 2a square. ठीक है, फिर है minus 15ac, तो ac वाली टर्म एक ये है और एक ये है, तो minus 15ac minus 10ac. Then ab वाली टर्म we have 5ab and 6ab, तो plus 5ab plus 6ab. Okay. Now we will solve it. a स्क्वायर तो यहाँ पर रहेगा ही, 10 minus 2 8, तो ये बन गया 8a स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पर ac रहेगा वेरिएबल, minus 15 और minus 10, this will be minus 25. Similarly 5ab and 6ab, this is 11ab. So this is the difference which you have to find. तो सब्ट्रैक्शन में हमने क्या किया, पहले यहाँ पर प्रोडक्ट लग रहा है, इसका प्रोडक्ट निकाला, इसका प्रोडक्ट निकाला, फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज. नाउ यू कैन ट्राई ऑन द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज. यू कैन कंप्लीट इट इन द फेयर नोटबुक. सो टेक केयर. गुड बाय.